देखो जी, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले इसके वर्ड की बातों को समझना पड़ेगा, तब जाके हमारा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर ये चीजें नहीं समझोगे तो तुम क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जो बात यहाँ पे समझाया जा रहा है इसको उसको पूरा ध्यान से समझो, तब जाके ये बात समझ में आएगी कि क्या कह रहा था और क्या हमको लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले होता है। ठीक है, जैसे में बात किया जाए पूर्व का मतलब कि जैसे में तुम्हारा एज 24 साल है, ठीक है, 24 साल है, 5 साल पहले हम कहीं तो तुम्हारा एज कितना होगा? 19 साल होगा ना। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले होता है। तो ये तुम्हें पता चल गया अभी कि क्या करेंगे हम लोग? 5 को घटा देंगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये पहला केस दिया गया, पहला लाइन दिया गया। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दूसरा लाइन बोला गया, तब बता रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो हमने ये बताया है कि जो चीजें पूछता है उसी को मान लिया जाता है। किसका किसका पूछा है? तो नूरी तथा सोनू की आयु पूछा है। ठीक है, तो हम मानेंगे पहले सबसे किसको? नूरी की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शांत रहो, माना कि नूरी के वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना हो जाएगा? x वर्ष मान लेंगे। दूसरा कौन नाम है? तो दूसरा नाम है सोनू। दूसरा क्या है? सोनू। तो लिखेंगे तथा सोनू का वर्तमान आयु बराबर कितना? y। यहाँ तक मान सकते हो? ठीक है, अब देखो क्या बोला था इसमें कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं 5 वर्ष पूर्व इसकी हुए नूरी के वर्तमान नूरी की आयु बराबर तुम्हारा हो जाएगा x माइनस के कितना? 5। अभी बताया था ना कि प्रेजेंट उम्र तुम्हारा इतना होगा तो 5 साल पहले कितना होगा, तो तुमने क्या किया? घटा के बता दिया। ठीक है, तो वर्तमान उम्र x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? x माइनस 5। बस में आ रहा है ये। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा? y माइनस 5 हो जाएगा ये। ठीक है, चलो तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। केस फर्स्ट में ये बोला गया है, ठीक है, कि नूरी की आयु x माइनस 5, नूरी की आयु क्या? x माइनस 5 और सोनू की आयु कितनी है? y माइनस 5। बात समझ आ गया? तो बुक में कह रहा है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु के 3 गुनी है। सोनू की आयु के कितनी है? 3 गुनी। तो ये जो नूरी की आयु है इसके आयु से कितना गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा। ठीक है, तो जब ये 3 गुना ज्यादा है तो इन दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो 3 गुना इसको करना पड़ेगा हमें, तभी ना जाके बराबर होगा। कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। अब यहाँ पे देखो तो ये हमारा x माइनस की 5 होगा बराबर में 3y हो जाएगा, माइनस का 15। अब चर वाले को एक साइड, अचर वाले को एक साइड, तो ये x माइनस के 3y बराबर में माइनस के 15 प्लस के 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर में माइनस के कितना? 10। समीकरण नंबर कितना? 1। ठीक है, अब आते हैं केस सेकेंड।
मतलब कि दूसरी लाइन में क्या बोला, ठीक है। तो दूसरी लाइन में ये बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब कि 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद दोनों का आयु निकाल लिया जाए। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितने होगा, x + 10। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर कितना होगा, y + 10, ठीक है। तो क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु के 2 गुना हो जाता है, ठीक है। एक तरफ तुम लिख दिया x + 10, एक तरफ लिख दिया y + 10। आई जो है तुम्हारा ये जो एज है इससे दुगुना, ठीक है। तो ये दुगुना है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से क्या कर देंगे, इसके एज में 2 से गुना कर देंगे, तो बराबर में कितना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x + 10 बराबर में 2y, इसको ब्रैकेट में कर दो, तो ये होगा 2y प्लस में कितना 20, 20, ठीक है। तो x माइनस के 2y बराबर 20 माइनस में कितना 10 होगा, x माइनस के 2y बराबर हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो x समान समान है, इसमें गुणा ना करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कट सकता है। हाँ, इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है। अरे x के पहले प्लस का चिन्ह, x के पहले प्लस का चिन्ह, तो सेम चिन्ह है, तो इसके लिए हमने क्या कर देंगे, घटा। विलोपन विधि में क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 - 2। तो समीकरण 1 हमारा है x माइनस के 3y बराबर के -10, और ये है x माइनस के 2y बराबर में 10। अब हम घटाएंगे तो चेंज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस, x कैंसिल, x क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस में 2 माइनस में कितने में आएगा, माइनस में y आएगा, बराबर -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20, माइनस कितना हो जाएगा 20। तो ये से ये तो y बराबर कितना आ गया, शांत रहो, y बराबर हमारा कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिख रहा है, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि लिखा गया है कि x माइनस के 3y बराबर के माइनस के 10, तो ये हो गया x माइनस 3 गुना 20, कितना 20 और बराबर में -10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये माइनस के 10 और ये प्लस में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 50, x बराबर कितना आएगा 50। तो y बराबर कितना आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 50। तब हम यहाँ पे एक चीजें लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि नूरी का वर्तमान आयु, नूरी का वर्तमान आयु, तो नूरी का वर्तमान आयु तुम x माने हो तो कितना वर्ष होगा 50, कितना होगा 50। अब सोनू का वर्तमान आयु, सोनू का आयु कितना हो जाएगा बराबर में -50 होगा, खाली 50 20, कहाँ पे तो 60 है यहाँ पे, ठीक है। तो 60 में से 10 घटा रहे हो 50, कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक तुम लिख लो, हो जाएगा। हम आगे